ਤੇ जो चारों मैथड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਨ ਸੀ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਪਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਚਾਰਾਂ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਇਹ? ਟੋਟਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਟੋਟਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? यस 3। तो कॉन्सेप्ट की सी कि सारे नालों पहला प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख लो। लेट्स से 2018, 2019, 2020, 2021 4 सालों के प्रॉफिट अपन दे रखे हैं। अच्छा, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहली एडजस्टमेंट आप कर ली सी, वो सी प्लस माइनस एबनॉर्मल आइटम। लास्ट क्लास आप डिस्कस किया सी कि लॉसेस अगर होए है पिछले सालों के विच जिन्हां दा बिजनेस ना कोई लेना देना नहीं है, एबनॉर्मल लॉसेस या नॉन रेकरिंग लॉसेस जो फ्यूचर च नहीं होंगे उन्होंने असीं एबनॉर्मल बोलते हैं, वो प्लस करांगे और इनकम्स नूं की कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जिहड़े मर्जी साल च हो सकते हैं। और दूसरी एडजस्टमेंट सी प्लस माइनस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर पिछले सालों कोई गलती हुई है और वो गलती नाल तुसी प्रॉफिट बढ़ाने है या घटाने है, अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट कर दोगे। थर्ड केड़ी सी? वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। तो तीसरी एडजस्टमेंट करने तो बाद जो भी प्रॉफिट आएंगे वो आप चाहे सिंपल एवरेज कर लो, चाहे वेटेड एवरेज कर लो, फिर जो मर्जी मैथड अप्लाई कर दो। आईसी कंटेंट बोलो। यस। तो लास्ट क्लास आप एबनॉर्मल आइटम वाली डील कर लिया सी। अज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डील करांगे आपां, ठीक है। और फिर वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट लायबिलिटी तो 1 मिनट का काम ही है। चलो एनीवेज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दे विच की है रजे? वैसे तो गलतियां बहुत हो सकती हैं, आपने जैसे +1 दे विच रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़िया, बट मेनली 2 एरर्स तुहानूं एग्जाम स्पेसिफिकली पूछते हैं। वो उसका की मतलब है कि जब व्हेन एसेट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, तो फर्स्ट इस पे चर्चा करांगे। व्हेन एसेट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, पास्ट ईयर दे विच साडे तो असीं कोई एसेट परचेज कर ली सी, उन्होंने असीं एसेट मनने की बजाय एक्सपेंस मान लिया। डोंट वरी, आराम नाल डिस्कस करांगे क्योंकि सारी एनर्जी इस पे होगी। फर्स्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सर एक की मतलब है, एक्सपेंडिचर 2 तरह का होंदा है। 11th दे विच अगर तुसीं पढ़िया हुआ तां एक होंदा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होंदा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होंदे है जो खर्चा किया जाता है बिजनेस लई, जिन्हां दा बेनीफिट सिर्फ और सिर्फ 1 साल वास्ते होंदा है, और इन्हां नूं असीं एक्सपेंसिस बोल दिंदे हैं। और एक्सपेंसिस इधर ट्रेडिंग अकाउंट च जाते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस जाते हैं, लाइक सैलरी, रेंट, इलैक्ट्रिसिटी, वेजेस, डेप्रीशिएशन। दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिहदा बेनीफिट मोर देन 1 ईयर होंदा है और ये एसेट की वैल्यू दे विच जो है वो इनक्रीज होंदा है, एसेट की वैल्यू इनक्रीज होंदी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन ज़्यादा डिटेल नहीं करांगे,
बट इन शॉर्ट इनू एसेट कह देंगे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर आता है, प्लांट एंड मशीनरी का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर आता है। तो एसेट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ बैलेंस शीट 'ਚ ਲਿਖਦੇ हैं। क्या ਤੁਹਾਡੇ इना क्लियर है कॉन्सेप्ट ये? Okay, now what is, if asset treated as expenditure, what does it mean? It means when capital expenditure was treated as revenue expenditure. When capital expenditure was treated as revenue expenditure in any year. एग्जाम्पल ना समझांगे बाद चों। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ईयर्स दे प्रॉफिट है 2018 2019 2020 2021। 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1 ਜਨ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਿਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। सर ये किमें पॉसिबल है कि उन्होंने एसेट नो एक्सपेंस मान लिया? फॉर एग्जाम्पल मेजर पार्ट ऑफ मशीनरी वॉज चेंज, कोई मेजर पार्ट सी मशीनरी का चेंज किया सी आपां ऑन 1 जन 2018। तो 1 डे ऑफ 18 च असी कोई मेजर पार्ट चेंज किया सी वर्थ ₹2 लाख, वर्थ ₹2 लाख ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर मतलब असी दी एंट्री पानी सी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कैपिटल नेचर का मतलब होंगे असी मान रहे हैं कि उहदे नाल साडी एसेट दी वैल्यू वधी है और इहदी एंट्री पानी चाहिए सी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। was treated as नॉर्मल रिपेयर, बट असी उन्होंने नॉर्मल रिपेयर मान ली, मतलब असी उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। जो एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश पैनी चाहिए सी वो एंट्री पाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बोलो गलती हुई है कि नहीं हुई? है ना? तो मशीन टू कैश लिखने की बजाय सी रिपेयर टू कैश लिखता, इसते मेरा प्रॉफिट का की असर पिया होगा। और समझो राजे 2018 दे विच प्रॉफिट एंड लॉस ते बैलेंस शीट बनी होगी। आपका जीपी आ रहा सी फॉर एग्जांपल 40 लाख और एक्सपेंसिस सी 15 लाख, एक्सपेंसिस सी 15 लाख। तो थोड़ा नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए सी? नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए सी? 25 लाख। एम आई राइट? और मशीन लिखी जानी चाहिए सी बैलेंस शीट 2 लाख। बट तुसी की कीता, तुसी मशीन बैलेंस शीट लिखने की बजाय उन्होंने रिपेयर का एक्सपेंस मान लिया। और रिपेयर तुहानू पता है प्रॉफिट लॉस लिखी जाती है 2 लाख एंड अकॉर्डिंगली जो तुहाडा प्रॉफिट होना सी 25 लाख वो प्रॉफिट रिड्यूस होकर कितना शो हो रहा है? नेट प्रॉफिट शो हो रहा है 23 लाख। एम आई राइट? तो इनू बोलते हैं व्हेन एसेट इज ट्रीटेड एज, व्हेन एसेट वाज ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर मिस्टेकनली, तो असी गलती नाल वो एसेट नु एक्सपेंस मान लिया। मैं तुहानू एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर मान लो एसेट नु एक्सपेंस मान लिया किसी भी साल, तो आपने उस साल की प्रॉफिट जो है वो घटा ली या वधा ली? अगर आपने एसेट नु एक्सपेंस मान लिया तो उस साल की प्रॉफिट घटा ली या वधा ली? गलती नाल घटा ली सी आपां। तो जो प्रॉफिट 25 आना चाहिए सी वो 23 लाख लिखता। नाउ वी विल टॉक अबाउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और ये तुहानू पता चल गया कि 2018 च गलती हुई है और हम जस्ट राइटिंग है 23 लाख 18 लाख
22 lakh, 24 lakh. These are profit as per books of accounts. बुक्स ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 23 ਲੱਖ ਹੈ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਮੰਨ ਲਿਆ तो ऑब्वियसली ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाएगा कि उस साल के प्रॉफिट घटे हुए हैं आप की करोगे रेक्टिफिकेशन वास्ते बोलो 2018 के प्रॉफिट की रेक्टिफिकेशन करोगे आप दसो मैनू प्लीज 2018 के प्रॉफिट बढ़ाओगे या घटाओगे बोलो प्लीज बढ़ा देंगे यस विल इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द 2018 बाय 2 लाख मतलब वो रो रहा है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कहता हसला से तेरे प्रॉफिट बढ़ाने वाले हैं कहना ठीक है सर ओके थैंक यू तो आप लिखोगे थे 2 लाख प्लस कर दोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक गलती सुधारी गई है एनी डाउट नो इतनी एक मिस्टेक हो रही है ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ इफ इन एनी ईयर एसर वाज ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर मतलब थोड़े प्रॉफिट घटाए हुए हैं मतलब आप ਉਹਦੇ प्रॉफिट इंक्रीज करोगे ठीक है ਅਸੀਂ ऐड करता 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ बट जनाब एक गलती नाल एक गलती होर होगी किवें सर अगर नॉर्मली चलदे तो ये बैलेंस शीट दे विच 2 ਲੱਖ ਦੀ मशीनरी लिखी जानी सी बट अगले सालां दे विच और कि इवन 2018 दे विच भी अगर मशीन लिख दे तो इससे डेप्रीशिएशन पैंदी या नहीं पैंदी हाँ या ना यस तो अगर मान लो मैं कहूँ 10% SLM का रेट है और ये एसेट 1 जनवरी परचेज हुई सी तो डेप्रीशिएशन अगर लगती तो कितनी लगती दसो मैनू अगर 2 लाख की एसेट है 10% SLM रेट है तो अगर डेप्रीशिएशन लगती तो कितनी लगती दसो 20,000 ये ना केवल प्रॉफिट एंड लॉस 2018 च लगती बल्कि 2019 च भी लगती 2020 च भी लगती 2021 च भी लगती एंड सो ऑन जिन्हों तक ईयर एंड नहीं हो रही बट क्योंकि असी जो गलती हुई है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुसी प्रॉफिट एंड लॉस दे विच ये सारी दी सारी एसेट लिखती ਇਹਦਾ मतलब बैलेंस शीट जो एसेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही सी और अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो फिर तुसी आने वाले टाइम च डेप्रीशिएशन भी नहीं लगाई होनी बोलो आए ना और अगर डेप्रीशिएशन नहीं लगाई भी जनाब तो आपने मिस्टेकनली उन्होंने सालों के प्रॉफिट इंक्रीज करते हाँ या ना बोलो बोलो यस तो की कॉन्सेप्ट है कि जनाब अगर एसेट नु एक्सपेंस मान लिया तो प्रॉफिट ठीक है तुसी घटा ले असि प्रॉफिट बढ़ा दिन्ने हैं बट ਇਹਦਾ रिजल्ट की रहा कि जो डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं हुई वो ਤੁਹਾਨੂੰ लगानी पऊगी ਹੁਣ डेप्रीशिएशन लगाओगे तो प्रॉफिट घटणगे या ਵਧਣਗੇ घटणगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ डेप्रीशिएशन ਦਾ इफेक्ट देना पऊगा कि 20,000 रुपया डेप्रीशिएशन घटा दो 20,000 डेप्रीशिएशन घटा दो 20,000 डेप्रीशिएशन घटा दो ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਫ ਦ ਐਸਟ ਵਾਸ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਔਨ 1st of Jan 2018 बोलो फटाफट यस तो ना केवल 19 20 और 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗੀ ਬਲਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ मैं लिखवा दूंगा कि रक्स लिखवाऊंगा कॉन्सेप्ट समझी चलो बस तो अगर एसेट नु एक्सपेंस मान लिया तो प्रॉफिट घटाए हुए है असि प्रॉफिट बढ़ा देंगे
बट नाल दी नाल ਅਸੀਂ प्रॉफिट माइनस भी करांगे क्योंकि डेप्रीशिएशन लगन वाली रह गई सी। अच्छा चलो, अगर ये SLM ना ਹੁੰਦਾ WDV ਹੁੰਦਾ फिर की कर दिया? फिर पहले साल डेप्रीशिएशन कितनी लगनी सी? 20,000। अगर ये SLM की बजाय WDV ਹੁੰਦਾ तो पहले साल कितनी लगनी सी? 20,000। अगले साल कितनी माइनस कर दी? 2 चो 20 माइनस करके 81, 1,80,000 का 10% 18,000, फिर 1,80,000 चो 18,000 माइनस करके 16,200 लग दी। बोलो पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरी गुड। तो हुण यही साडा जिहड़ा है करक्स है राजे इस क्लास का कि अगर एसेट नूं एक्सपेंस मान लिया तो उस साल की प्रॉफिट जो है घटे हुए है, असी प्रॉफिट इंक्रीज कर देंगे। बट वी विल डू, असी प्रॉफिट इंक्रीज कर देंगे बट इसका इफेक्ट तुहानू बाकी सालों च भी देना पऊगा। उस साल की प्रॉफिट का असी रिड्यूस इंक्रीज कर ही देवांगे बट तुहानू बाकी सालों च प्रॉफिट भी की करने पैणगे, घटाने पैणगे। एम आई राइट? यस। हुण इत्थे दो ही खतरनाक पॉइंट है जो आपने देख के चलनी है। होता है एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का गिवन होगा, आपने सिर्फ ये चेक करना है वेदर इट इज SLM और WDV। एक तो पॉइंट ये है और दूसरा खतरनाक पॉइंट है डेट ऑफ एरर। ये गलती हुई कदों है? अगर तो किसी साल की स्टार्टिंग ते होगी तो बोलो फिर इतने इफेक्ट जाऊगा कि नहीं जाऊगा? इतने माइनस होंगे प्रॉफिट लग गया तो या नहीं होंगे? बोलो बोलो। अगर फर्स्ट डे ते एरर होंगी है, 1 Jan 18 ਨੂੰ एरर होंगी है तो उस साल डेप्रिसिएशन लगी होगी कि नहीं लगी होगी? बस यस और नो बोलो। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 1 जनवरी 2018 ਨੂੰ, तो क्या ਅਸੀਂ 18 ਦੀ डेप्रिसिएशन माइनस ਕੀਤੀ ਸੀ? हेलो यस। तो इस करके बट अगर मैं कहा कि 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਟ ਖਰੀਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਤੇ ਗਈ ਸੀ फिर डेप्रिसिएशन उस साल लगूगी कि नहीं लगूगी? नहीं लगती। बस फिर अगले साल तो डेप्रिसिएशन लगानी शुरू करोगे आप। तो एरर की जो डेट है वो ध्यान रखनी होगी। उस साल असी ओनली इफ एसेट was purchased on फर्स्ट डे तो उस साल घटावांगे, अदरवाइज असी अगले साल तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देवांगे। कोई डाउट है तो पूछो प्लीज। बोलो फटाफट। एंड इफ एसेट वाज परचेज्ड ऑन लास्ट डेट then depreciation will be subtracted in subsequent years. Any doubt? जो मर्जी लगा लो बेटा, इट्स अप टू यू। डन। तो आ करक्स है कि असर है एसेट एक्सपेंस मान लिया तो प्रॉफिट कटे हुए ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਨਹੀਂ। इस साल प्रॉफिट ਵਧਾਵਾਂਗੇ रोला सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन का है कि अगर प्रॉफिट ਵਧਾਏ है तो प्रॉफिट घटाने भी पैणगे बाकी सालों च। हुण उस साल घटणगे, ये दो चीज़ों से डिपेंड करता है डेट ऑफ एरर। अच्छा मतलब उस साल घटणगे कि नहीं घटणगे ये डिपेंड करता है डेट ऑफ एरर ते। और जो ध्यान रखन जो चीज़ है वो है SLM है कि WDV। एनी डाउट? बस तो प्रॉफिट कटे हुए है, प्रॉफिट बढ़ा देंगे और थोड़े घटा भी देवांगे। इन्ना कॉन्सैप्ट है। क्वेश्चन डायरेक्टली लिखूगा थोनों कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट्स इट। या फिर क्वेश्चन एक लाइन बना दूंगा कि साइकिल मतलब कार खरीदी सी, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਚ ਪਾਤਾ,
ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਮ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚ ਪਾਤਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ दैट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਸਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ बेटा बोलो प्लीज एक बारी। ठीक है, हुण अगला मैं कुछ नहीं करवा रहा, अगला मैनू आपे दसोगे आप, सारी चर्चा होगी। व्हाट इफ एक्सपेंस वाज ट्रीटेड एज एसेट। करवाई तो नॉर्मल रिपेयर से उन्होंने मशीन की कॉस्ट से ऐड करता, तो अगर ऐसा होंदा है तो जिहड़े साल ये एरर हुई है, इन द ईयर ऑफ एरर आपने प्रॉफिट बढ़ा ली या घटा ली? यस, तो प्रॉफिट तुसी बढ़ा रखे है क्योंकि जो खर्चा पाना चाहिए सी तुसी उन्हें एसेट मान लिया। आप की करोगे? व्हाट वी विल डू, असी प्रॉफिट उन्हां सालां दे की कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। एम आई राइट? वेरी गुड। एंड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स क्या कोई इफेक्ट जाऊगा? हाँ या ना? बोलो बोलो। सानू डेप्रीशिएशन का इफेक्ट दिखाना पऊगा। अगर असी प्रॉफिट घटाए है तो सानू डेप्रीशिएशन ऐड करनी पऊगी। रीजन की है कि अगर उन्हें खर्चे में एसेट मान लिया सी तो उन्हां सालां दे विच सबसीक्वेंट ईयर दे विच डेप्रीशिएशन भी लगाई होगी, और जो एसेट ही नहीं है तो फिर डेप्रीशिएशन का दी। तो आप सबसीक्वेंट ईयर दे विच डेप्रीशिएशन की करोगे? ऐड करोगे। तो डेप्रीशिएशन प्लस डेप्रीशिएशन प्लस डेप्रीशिएशन प्लस एंड डेप्रीशिएशन प्लस। एंड व्हाट अबाउट इन द ईयर ऑफ परचेज, इन द ईयर ऑफ एरर? क्या इतने आऊगा? बोलो हाँ या ना? इतने डेप्रीशिएशन ऐड होगी कि नहीं होगी? ओनली इफ एरर वाज कमिटेड ऑन फर्स्ट डे, अगर पहली तारीख ਨੂੰ ਹੋਈ है तो फिर उस साल भी डेप्रीशिएशन ऐड होगी, नहीं तो सब्सिक्वेंट ईयर च होगी। रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट सेम है। बोलो पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी भाई, बाकी भी दसो प्लीज। वेरी गुड। नाउ द थर्ड रेक्टिफिकेशन में आपको इतना ही आएगा। जो 3 एडजस्टमेंट्स की गल की सी, तो रेक्टिफिकेशन दे विच सिर्फ आही पार्ट है। बाकी जो रेक्टिफिकेशंस होणगियां वो क्वेश्चन दे नाल समझ आ जाणगियां कि इहदे नाल प्रॉफिट घटिया हुआ है तो बढ़ा देने, अगर बढ़िया हुआ तो घटा देंगे, वो नॉर्मल है। जो डिस्कस करने वाली सी वो आई एडजस्टमेंट सी। तो थोरोली लिख लेना बुक दे विच, नोटबुक दे विच आप, नहीं तो आप एग्जाम टाइम भूल जाओगे। आई विल सेंड द नोटिंग टू यू। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना प्लीज। वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट करंट लायबिलिटी। आप करंट एसेट करंट लायबिलिटी दे विच जिन्नी मर्जी छेड़खानी कर दो, प्रॉफिट दे विच हेर-फेर की जा सकती है, बट आपां नूं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक दे रिगार्डिंग एडजस्टमेंट पूछूगा। स्टॉक सारा कॉन्सेप्ट थोड़े सामने रखने वाले हैं। थर्ड चीज है बस यही। सर किवें समझना? पहला करंट एसेट करंट लायबिलिटी का मतलब समझो। कैश फ्लो की क्लास च डिटेल की डिस्कशन होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी साल 2018 की गल है, ट्रेडिंग अकाउंट बनया, प्रॉफिट एंड लॉस बनया, और प्रॉफिट एंड लॉस दे नैट प्रॉफिट 12 लाख रुपया कढ़िया गया। सेल उस साल लेट्स से 100 लाख सी। चलो सर, ओनर कहना जनाब आप इस साल की प्रॉफिट बढ़ानी है। 31 दिसंबर नूं ओनर आके कहता आप 2018 की प्रॉफिट बढ़ा के दिखावांगे, 12 नहीं दिखाना। तो अकाउंटेंट कहता इस तरीके नाल किवें हो जू सर, साल खत्म हो गया, हुण प्रॉफिट किवें बढ़ा सकते हैं? वो कहता प्रॉफिट बढ़ाने ही नहीं, बस वधे हुए दिखाने हैं। सुनना ध्यान नाल। 2018 दे विच अकाउंटेंट ने फेक एंट्रीज पाइयां। ए अकाउंट डेबिट टू सेल, बी अकाउंट डेबिट टू सेल,
सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख 2 लाख 3 लाख और लेट्स से जीपी आ रहा ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 18 ਲੱਖ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ 20 ਲੱਖ ਲਗਾ ਲਓ ਚਲੋ 20 ਲੱਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਫੇਕ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਫੇਕ ਡੈਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ABC ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ 6 ਲੱਖ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੇਲ 100 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 106 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ 26 ਲੱਖ जीपी ਆਇਆ और 26 ਲੱਖ जीपी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਡੈਟਰ ਓਵਰਸਟੇਟਡ ਹੈ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ और डेटर करंट एसेट है डेटर करंट एसेट है तो करंट एसेट दी वैल्यूएशन करन लगी गड़बड़ हो जाती है तो जिन्ने भी करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज है चाहे वो आउटस्टैंडिंग खर्चे है चाहे प्रीपेड एक्सपेंसेस है चाहे डेटर है चाहे स्टॉक है बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा उन्हां दे विच चेंज करन नाल साडे प्रॉफिट इफेक्ट हो जांदे है हाँ सर वट अबाउट डेटर्स अगले साल करनगे कि अगले साल सेल रिटर्न दी एंट्रीज पा देंगे अगले साल ये सेल रिटर्न दी एंट्रीज पा देंगे नथिंग एल्स एनी डाउट हाँ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁੱਡ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਟਰਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੈਂ व्यू पॉइंट जा रखा कि मैं क्यों क्या कि वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट एंड लायबिलिटी करके प्रॉफिट की गड़बड़ हो सकती है एंड एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वी हैव टू चेक दिस वैल्यूएशन कि भाई ये सही है या गलत है ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ट्रायल बैलेंस देखा हुआ है और ट्रायल बैलेंस ਦੇ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ क्लोजिंग स्टॉक लिखा ਹੁੰਦਾ ਸੀ लेट्स से 8 लाख रुपया ट्रायल बैलेंस और डेबिट क्रेडिट बराबर है और नीचे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ क्लोजिंग स्टॉक ਦਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ट्रेडिंग अकाउंट ਸੀ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ਸੀ ਤੇ बैलेंस शीट ਸੀ ਇਸ क्लोजिंग स्टॉक ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪ यस आप क्लोजिंग स्टॉक दे ट्रेडिंग अकाउंट दे इधरली साइड क्रेडिट साइड लिख देंगे सी 8 लाख मैं कुछ नहीं पूछूंगा क्यों लिखते सी और बैलेंस शीट एसेट साइड शो कर देंगे सी क्या ही करते सी आप मेरा सवाल ये नहीं है मेरा सवाल ये है कि क्लोजिंग स्टॉक आंदा कितों है क्या उपरों आंदा है पैदा होंदा है जादू नाल आ जांदा है क्लोजिंग स्टॉक मतलब माल बचिया ये आया कितों है क्या ये परचेज दे विचों आया जो गुड्स परचेज कीतियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ और ये पता किवें ਚੱਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ईयर एंड ते जनाब अच्छा स्टॉक कितने पे होगा ऑब्वियसली वेयर हाउस च पे होगा थोड़े स्टोर च पे होगा ईयर एंड ते एक प्रोसेस की जाती है जिन्हों बोलते हैं स्टॉक टेकिंग क्या बोलते हैं स्टॉक टेकिंग ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ तो स्टॉक काउंट किया जाता है फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि भाई 10,000 बॉक्सेस पे है गिन लिए सी और एक बॉक्स का रेट है 80 रुपी तो किन्ने का वैल्यू हो गया स्टॉक 8 लाख रुपए का 1 2 3 4 5 तो 10,000 इंटू 80 के हिसाब नाल तुहानू दस दिंदा है कि असीं स्टॉक टेकिंग की सी और काउंट करके असीं देखिया कि 10,000 बॉक्सेस पे है 80 रुपए का एक बॉक्स है और 8 लाख रुपए का स्टॉक तुहानू दसता उदों बाद तुहाडा काम शुरू हुंदा सी तुसीं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पा दिंदे सी ते बैलेंस शीट की एसेट साइड पा दिंदे सी बोलो पॉइंट समझ आंदा कि नहीं आंदा यस हुण इह गड़बड़ किवें कीती जांदी है वो सुनना और असीं वाई वैल्यू गुडविल असीं उन चीज़ नूं जिहड़ा हैगा सैट करना है क्योंकि करंट एसेट दे विच वैल्यूएशन अगर गड़बड़ हुई तो दिक्कत खड़ी होगी मैं इस एग्जाम्पल नूं अगे कंटिन्यू कर रहे हैं इतों तक कोई डाउट है तो दसो प्लीज नहीं जनाब होया ही
सन 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2018 ਦੀ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, बैलेंस शीट ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। परचेज उस साल सीगी 50 लाख, सेल सी 80 लाख, और सानू दसिया गया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 8 लाख है। चलो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह नहीं ले रहा, तो जीपी कितना होगा 88 लाख माइनस 50 लाख 33 लाख, और जीपी 33 लाख माइनस एक्सपेंस लेट से 13 लाख, तो नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए सी 12 लाख। इसी आम जिंदगी ओके 38 लाख, थैंक यू, 38 माइनस 13 25 लाख। इसी आम जिंदगी प्रोपराइटर कहना नहीं जनाब इस साल का जो प्रॉफिट है वो 25 नहीं दिखाना, असी प्रॉफिट ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਧਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 25 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25 ਦੀ ਬਜਾਏ 27 ਲੱਖ ਦਿਖਾਓ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਕ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, और 40 चो 13 माइनस किया 27 लाख नेट प्रॉफिट शो किया गया। प्रोपराइटर कहता जनाब है तो अपने को 8 लाख का माल, तुसी 10 का किवें शो करता? कहना माल 8 का पिया है, थोनू पता है, मैनू पता है, और किसी को तो नहीं पता। कहना हाँ, कहता चुप करके लिख दो 10 लाख का माल पिया अपने को, अगले साल देखी जाऊगी। एक बार तुसी आपका प्रॉफिट 27 लाख रुपया कर लो। बोलो पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? इनू कहते जनाब ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो रीवैल्यूएशन डिस्कस कीतियां सी, मैं तुहानू दस्सिया सी थोड़ा बहुत इहदे उत्ते कि मैं बाद च कराऊंगा। जो स्टॉक ओवर वैल्यूड हुंदा है तो उस साल के प्रॉफिट वध या घट गए? वध गए। एंड व्हाट वी विल डू, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਲ? अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ कहता कि 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 2 लाख, मतलब उस साल ਦੇ प्रॉफिट ਵਧੇ ਹੋਏ, आप करोगे की? We will reduce profits of that year. Any doubt? No. क्या कॉन्सेप्ट है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। 2018 तक सही हो गया, 2018 की स्टॉक की वैल्यूएशन करके 2019 च गड़बड़ होगी बहुत बड़ी। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर पिछले साल 10 लाख लिखा हुआ है तो अगले साल ओपनिंग भी 10 चक्या गया होगा। ऐसा नहीं है कि अगले साल आप 8 चक लोगे। अगर पिछले साल 10 लिखा गया तो अगले साल भी ओपनिंग 10 लाख चक्या जाऊगा। एम आई राइट? और मान लो इस साल सेल सीगी 100 लाख और परचेज सी 50 लाख, तो जीपी आया 40 लाख। जीपी 40 लाख, एक्सपेंसेस लेट्स से मान लो 8 लाख मान लो, नेट प्रॉफिट 32 लाख आ रहा सी। बट सानू पता है 10 नहीं है, ये 8 सी। और मैंने एक चीज दसो, अगर ये 8 हुंदा तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आना सी? 42 आना सी। और अगर ग्रोस प्रॉफिट 42 आना सी
तो फिर ए कितना आना सही 42 माइनस 8 तो क्या नेक्स्ट ईयर दे प्रॉफिट जो 32 हो रहे है क्या वो अंडर स्टेटेड है सानू इंक्रीज करने पैणगे प्रॉफिट सानू ਵਧਾਣੇ ਪੈਣਗੇ अगले साल दे बट वी विल डू तो ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ 2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ क्वेश्चन अपन सिंपल कहूगा कि in 2018 stock was overvalued by 2 lakh वो थोड़े को 2018 2019 2020 2021 ਦੇ प्रॉफिट्स गिवन होंगे प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 27 लाख 32 लाख 20 लाख चलो 40 कर लो 48 लाख आप 2018 की चेकिंग करो 2018 च अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उस साल के प्रॉफिट वधे हुए के घटे हुए आप माइनस करोगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आप इस साल तक घटा दोगे आपको नाल दी नाल अगले साल ਵਧਾਣੇ भी पैणगे बस 2 साल इफेक्ट रहता है ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ 25 ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ 34 ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨੂੰ 40 ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨੂੰ 48 ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ बोलो पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया बस आ कॉन्सेप्ट है एनी डाउट चलो प्लीज तो वैल्यूएशन का इफेक्ट तुसी देख लिया राजी कि द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड मतलब बहुत साल के प्रॉफिट ਵਧੇ हुए हैं ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾਣੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ तो नलीफाई हो जाते इफेक्ट वो ये चलूगा हम मैंने ये बिहार की क्वेश्चन का आंसर दो अगर सानू क्वेश्चन कह दे दैट स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 3 लाख इन 2000 लेट्स से 18 चलो कुछ भी हो सकता है 2019 ले लेने में तो तुहानू 2018 2019 2020 2021 दे प्रॉफिट्स दे रखे हैं प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ਹੁਣ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਡ ਸੀ ਅਗਰ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਡ ਹੈ ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟਾਏ ਹੋਏ ਕਿ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਹੈ हाँ मीन्स ਅਸੀਂ प्रॉफिट घटा रखे तो आप की करोगे थे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक च 3 लाख ऐड कर देंगे और 2020 च इफेक्ट दिखाओगे तो क्या बस वो 3 लाख माइनस हो जाऊगा एंड आफ्टर दैट जो भी प्रॉफिट आएंगे उन्होंने आप एवरेज ले लोगे एनी डाउट ओके एक कॉन्सेप्ट होर समझना हालांकि दी प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट करनी चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ बट थोड़ी बुक के मुताबिक चलांगे जिवें आप सीबीएसई कहता है ऐसा सीबीएसई ने तो नहीं कुछ कहा बट बुक्स के विच प्रेजेंटेशन इस तरीके नाल कीती जाती है थोड़ा एक व्यू पॉइंट रखना थोड़े सामने बहुत ध्यान नाल समझना एक कॉन्सेप्ट है फ्यूचर इनकम दा ते फ्यूचर एक्सपेंसिस दा ਅਸੀਂ पास्ट ईयर ਦੇ प्रॉफिट्स ਨੂੰ ठीक है आफ्टर एडजस्टमेंट्स ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਈ ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਆਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ठीक है ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 12 ਲੱਖ मतलब की है 12 ਲੱਖ रिप्रेजेंट की करता है मैं पहला भी दसिया क्लास ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है मेरी गल सुनो इतने दो पार्टनर है
चलो पार्टनर लेने नहीं चाहिए मैनू, क्योंकि आप पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल तो गुडविल पढ़ ही नहीं रहे। इतने सैलर है, बायर है जिन्हें बिजनेस खरीदना है। सैलर बायर तो 12 के हिसाब नाल पैसे नहीं लैंदा। सैलर बायर नूं एक होर पॉइंट रखदा है, कहना जनाब 12 लाख तक पास्ट ईयर के प्रॉफिट नूं एवरेज करके आया, बट साडी कंपनी नूं हुणे हुणे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलिया है गवर्नमेंट वालों, अगर असी फर्म तुहानूं बेच दिंदे हैं, काम तुसीं उस ते करोगे और इस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नाल थोड़ी हर साल 1 लाख रुपया इनकम वधूगी, तो थोड़ियां फ्यूचर दी एक्सपैक्टेड अर्निंग कितनी है? 13 लाख रुपया। थोड़े फ्यूचर दी एक्सपैक्टेड अर्निंग कितनी है? 13 लाख रुपया, ना कि 12 लाख रुपया। सही मायने च जो एवरेज प्रॉफिट कड्ढे जाते हैं उस बाद फ्यूचर अर्निंग नूं जोड़िया जाता है, फ्यूचर इनकम नूं कि 1 लाख रुपया होर इनकम आने की उम्मीद है। ये पॉइंट समझ आया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होया हुआ है और अगली पार्टी नूं मिलना है तो ऐड किया जाऊगा, क्योंकि असी एवरेज प्रॉफिट तां कट रहे हैं क्योंकि फ्यूचर दी एक्सपैक्टेड अर्निंग कट सकी। एनी डाउट? नाल दी नाल बायर ने भी पॉइंट रखा कि जो तुसी प्रोजेक्ट रखा है वो वास्ते सानू एक सुपरवाइजर अपॉइंट करना पऊगा जिहदी सैलरी 20,000 रुपया पर एनम रहूगी, तो भी तो घटाओ फिर तुसी। वो कहंदे घटा लो, तो फ्यूचर एक्सपेंसिस जो है वो 20,000 रुपया घटाए जाते हैं। सही मायने च 12,80,000 रुपया जो प्रॉफिट है वो आने की उम्मीद है। एम आई राइट? गुड। तो इनू तुहानू किवें कराया जाऊगा? तुहानू शायद ही मिले फ्यूचर इनकम फ्यूचर एक्सपेंस का। तुहानू यस फ्यूचर एक्सपेंस के नाम से कोई एडजस्टमेंट जरूर आ सकती है। उन्होंने क्वेश्चन लिख दिंदा हुंदा है मैनेजमेंट कॉस्ट। क्या लिख दिंदा है? तुहानू साफ पता लग जूगा पिछले सालों च कोई सीन नहीं सी, ये फ्यूचर की गल कर रहे हैं। हुण इहनूं ट्रीट किवें कीता जांदा है तुहानू मैं दस रहा, ध्यान नाल सुणना। मान लो अपन प्रॉफिट देते उन्हें 2018, 2019, 2020, 2021, दो व्यू पॉइंट रख रहे हैं थोड़े सामने। कुछ भी प्रॉफिट सी नहीं, मैंने प्रॉफिट लैने पैणगे। लेट्स से 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख एंड 8 लाख। आपने उहदे विच कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है नहीं सी, और आपने उस तो बाद 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख प्रॉफिट ली और यदि एवरेज कर ली। एवरेज प्रॉफिट आ गया 4 + 6 + 7 + 8 डिवाइड बाय 4, कितना होगा? ये 17 ते 8 25, 25 लाख डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 6,25,000। और उसी क्वेश्चन च लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट कॉस्ट है। अच्छा चलो लिख देना है, गुडविल जो है वो 3 ईयर्स परचेज नाल वैल्यूएशन करनी है ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एक पॉइंट लिखता उन्हें कि मैनेजमेंट कॉस्ट है लेट्स से 20,000। तो मैनेजमेंट कॉस्ट का मतलब कि फ्यूचर खर्चा होगा। तो 6,25,000 इदू पहला कि आप गुडविल नू अप्लाई करो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू 3, आप 6,25,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਉਹ 20,000 रुपये माइनस कर दोगे कि फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ 6,05,000 रुपये एक्सपेक्टेड है और 18,15,000 रुपया गुडविल की वैल्यूएशन करके आओगे। एम आई राइट? गुड। बट तुसी किवें करोगे? आप अटपटा लगूगा 2018, 2019, 2020, 2021 प्रॉफिट दे रखे हैं 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख माइनस मैनेजमेंट कॉस्ट। मैं लिखा नहीं सी उहदे विच प्रेजेंटेशन दे विच, क्योंकि मैं लास्ट तो डिस्कस करना सी। 3 तो एडजस्टमेंट कर लिया आपने, प्लस माइनस एबनॉर्मल लॉस, प्लस माइनस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्लस माइनस वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट एंड लायबिलिटी, नाउ मैनेजमेंट कॉस्ट। ये सारे सालों च घटूगी, हालांकि इन्हां सालों च इहदे नाल कोई लेना देना नहीं सी।
कितना रह गया 380 580 680 780 यदि एवरेज करो 380 प्लस 580 प्लस 680 प्लस 780 डिवाइडेड बाय 4 कैन यू टेल मी द टोटल प्लीज 8 6 14 ते 7 21 8 32 3,20,000 24,20,000 divided by 4 is it 6,05,000 6,05,000 इंटू 3 18,15,000 क्या सेम आई है गुडविल ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਰੀਏ जिवें मर्जी कर लो क्योंकि अपन वैसे भी सब्जेक्टिव आना है पेपर ऑब्जेक्टिव आना है तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं है आप एवरेज कर लो एवरेज तो बाद ही माइनस कर दियो समझ आ गई गल ठीक है बेटा तो हुण ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दे रजे बुक के सारे क्वेश्चन प्लीज ट्राई कर लो वो सारे सॉल्व हो जाएंगे ठीक है नोटिंग कर देना बहुत सारे सेंड मैंने हूँ कल तक कंप्लीट चाहिए प्लीज नहीं कल तक होने नहीं 2 दिन देना है तुहानू कंप्लीट करने वास्ते क्वेश्चन ये